Hello, welcome back to your EVS class. How are you all? I hope you all are doing very good in the pink of your health. And students, we are here again for our new class. Today we have our chapter number 10. And name of the chapter is Our Feathers Friend. तो बच्चों आज हम अपने feathers friends के बारे में पढ़ने वाले यानी कि birds के बारे में पढ़ने वाले हैं students. So let's start the chapter without any delay. So before the chapter we have a warm up activity. So students here name the birds shown here by filling in the missing letters. Missing letters को fill करके बच्चों आपको इनके नाम लिखने हैं. So here HEN hen and PARROT parrot, EAGLE eagle, OWL owl, ये सब इनके नाम है. You can fill them easily. मैंने orally बोल दिया है बच्चों. You can fill them written. So now let's start the chapter. Birds are the most beautiful and colorful creatures on the earth. Birds क्या है? अर्थ की सबसे beautiful creatures है. Most colorful भी. So we all love watch them. We all love to watch them fly in the sky and enjoy listening their sweet song. हम उनको आसमान में उड़ता हुआ देख करके सभी बहुत खुश होते हैं और उनके द्वारा गाया हुआ गाना भी हमें सुनना बहुत पसंद होता है. So body parts of birds. So all birds are alike in certain ways and have some common body parts. कुछ तरह से बच्चों जो बर्ड्स है वो अलग अलग है लेकिन उनमें से कुछ उनके बॉडी पार्ट्स है जो ऑलमोस्ट सेम है. बर्ड्स हैव feathers all over their body. Their body consists of head, wing, tail and legs. उनके बॉडी में क्या क्या होता है बच्चों? हेड होता है, विंग होता है, टेल होता है और लेग्स होते हैं. They have a beak with nostrils. Nostrils के साथ उनकी एक बीक भी होती है जिनके चोंच. They do not have teeth. उनके पास दांत नहीं होते हैं. The structure of their body help them to fly. उनकी बॉडी का स्ट्रक्चर उनको क्या करता है? उड़ने में मदद करता है. The bone of the birds are hollow and light. जो बर्ड्स की जो बोन है, हड्डियां क्या है? हॉलो होती है और बहुत हल्की होती है जिससे खोखली होती है और हल्की जिससे वो बर्ड्स को उड़ने में हाई इन द स्काई बहुत हेल्पफुल होती है. सो दे आर फिल्ड विद एयर. द विंग्स ऑफ बर्ड्स आर अटैच्ड टू स्ट्रॉन्ग मसल कॉल्ड फ्लाइट मसल. जो विंग्स है वो किससे जुड़ी होती है? फ्लाइट मसल से जुड़ी होती है जो कि बहुत मजबूत मसल होती है. ठीक है. दीज मसल्स हेल्प द विंग टू मूव अप एंड डाउन और यही मसल बच्चों अप एंड डाउन मूव होने में विंग्स को हेल्प करती है. सो फेदर्स ऑफ बर्ड्स. सो बर्ड्स के फेदर्स क्या क्या है आइए देखते हैं. सो बर्ड्स हैव फेदर्स व्हिच हेल्प देम इन डिफरेंट वे. फेदर्स आर ऑफ 3 काइंड. फेदर्स क्या है बच्चों? अलग तरीके से बर्ड्स को मदद करती है और वो 3 प्रकार के होते हैं. जैसे फर्स्ट है डाउन फेदर्स. क्या है डाउन फेदर्स? सो डाउन फेदर्स कीप द बर्ड वार्म. डाउन फेदर बर्ड को, चिड़िया को बहुत गर्म रखती है. एंड यहां पर आप देख सकते हैं बच्चों, दिस इज द पिक्चर ऑफ डाउन फेदर. ठीक है. So now next is body feather. Body feather cover the body and give the bird its shape and color. जो body feather होता है वो color देता है, shape देता है और पूरी body को cover करके रखता है किसके? bird की. ये this is the picture of a body feather. Now flight feather. They are found on the wing and tail. Wing और tail में होते हैं बच्चों ये feathers और they help the birds in flying and चेंजिंग द डायरेक्शन. डायरेक्शन चेंज करने में हेल्प करते हैं और उड़ने में हेल्प करते हैं. सो यहां पर आप देख सकते हैं द ब्लैक वन इज द फ्लाइट फेदर. सो बिग एंड सो बिग ऑफ बर्ड्स. अब बर्ड्स की जो बिग यानी कि चोंच कैसी होती है? तो बर्ड हैव नो टीथ. हमें ध्यान रखना पड़ेगा बच्चों, बर्ड के पास बिल्कुल भी दांत नहीं होते. दे यूज देयर बीक्स एंड क्लोज टू कैच एंड ईट फूड. तो बच्चों अपने क्लोज से क्या करती है और अपनी बीक्स की हेल्प से अपने फूड को खाती हैं. They also use their beak to protect themselves from their enemies. अपने दुश्मनों से अपने आप को बचाने के लिए भी अपनी चोंच का इस्तेमाल करती हैं. All birds do not eat the same kind of food, so different birds have different kind of beaks depending upon the food they eat. अब बच्चों different birds के पास क्या होता है? different kind of क्या होती है? beaks होती है और depend करता है वो किस तरीके की beaks होती है उनके पास, उनके फूड पर डिपेंड करता है. जिस तरीके का वो फूड खाती है उसी तरीके की उनके पास क्या होती है बच्चों? बीक्स होती है. सो हियर काइंड्स ऑफ बीक्स: शॉर्ट, हार्ड एंड हॉर्नी बीक्स.
कितने टाइप्स की बिक्स होती है? शॉर्ट होती है, हार्ड होती है और हॉर्नी टाइप्स की बिक्स होती है। तो बर्ड्स लाइक स्पैरो, हैंस, pigeon, peacock, finches, weaver birds, etc. have short, hard and horny beaks for crushing seeds and grain. तो बच्चों ये ऐसी नॉर्मल बर्ड्स हैं जो कि बहुत ही बीक की हेल्प से अपने फूड को, ग्रेन को क्रश करती है, ग्रेन करती है और स्वेलो करके खा जाती है। क्या क्या है बच्चों वो बर्ड्स है स्पैरो, pigeon और peacock. In this picture you can see. Now strong hooked beak. Strong hooked beak क्या होती है? बीक में मतलब चोंच किस प्रकार की होती है? तो some birds like eagle, owl, vultures, hawks, kites, etc. have strong hooked beak for tearing flesh of other animal. These birds are called birds of prey. अब बच्चों इनकी ईगल है, इस टाइप की बर्ड्स में आउल है, वॉल्चर है, हाउक्स है और जो काइट्स है, इनके साथ इनके पास क्या है? बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत ही शार्प बीक होती है, चोंच, जो कि टियरिंग फ्लैश, दूसरे जानवरों का जो मांस होता है उसको फाड़ने में मदद करती है। और ये जो बर्ड्स होती है इन्हें क्या बोलते हैं? बर्ड्स ऑफ प्रे बोलते हैं। तो बच्चों इन दिस पिक्चर यू कैन आइडेंटिफाई देम। हियर दिस इज ईगल, आउल, वल्चर एंड काइट। ये सब क्या है बच्चों? टाइप्स ऑफ बर्ड्स है जिनको हम बर्ड्स ऑफ प्रे भी बोलते हैं। एंड हियर वी हैव अ नो मोर बॉक्स. A parrot uses its beak to crack nuts and hard fruits, and it also uses its curved beak to climb up. मतलब अपनी चोंच का इस्तेमाल करता है जो सख्त फल होते हैं, नट होते हैं, उनको तोड़ने में, उनको खाने में, और अपनी चोंच का इस्तेमाल कभी कभी वो चढ़ने के लिए भी पेड़ पर करता है। कौन बच्चों? पैरट. Now here curved beak. Birds like parrot, hornbill, cockatoos, lovebirds, etc. have curved beaks. और जो बच्चों इन बर्ड्स के पास क्या है? कर्व, यानी कि मुड़ी हुई चोंच होती है, जैसे कि आप देख सकते हैं पैरट, हॉर्नबिल और ये है कोकैटू। ये कुछ टाइप के जो बर्ड्स है बच्चों, ये क्या, इनके पास एक अलग प्रकार की मुड़ी हुई चोंच है। नाउ slightly curved thin beak. Hummingbird and sunbird have slightly curved and straw-like thin beak for sucking nectar or honey from flowers. तो बच्चों जो हमिंग बर्ड्स है और जो सन बर्ड्स है इनकी क्या स्लाइटली कवर्ड स्ट्रॉ लाइक बीक होती है जो कि उनको नेक्टार जो है वो सक करने में और या फिर फ्लावर से हनी सक करने में उनको मदद करती है। A minnow uses its long beak to suck honey and catch insects. जो मैना है अपनी लंबी जो बीक है, चोंच का इस्तेमाल करती है बच्चों जो हनी है उसको सक करने के लिए और इंसेक्ट को कैच करने के लिए। In this picture you can see this is hummingbird and this is sunbird and here this is minna. तो बच्चों आगे है, नेक्स्ट वी हैव आर सॉफ्ट एंड ब्रॉड बीक। क्या है बच्चों? सॉफ्ट एंड ब्रॉड बीक्स वाली जो बर्ड्स है उनके बारे में जानते हैं। सो swallow have soft and broad beak. Their mouth and tongue are very sticky. They move round and round in the air and with their beaks open so that tiny flying insects get stuck on their tongue. और उसको वो खा ले। तो मतलब जो सॉफ्ट ब्रॉड बीक होती है उसमें क्या होता है? स्वेलो करती है सॉफ्ट और ब्रॉड बीक। उनके जो माउथ में, उनके जो टंग के अंदर जो सब्सटेंस होता है वो स्टिकी सब्सटेंस होता है। उनकी जीभ भी चिपचिपी होती है, वो मुंह घुमा करके राउंड एंड राउंड अपने जीभ को घुमाते हैं और अपनी बीक को खुला रखते हैं ताकि उड़ता हुआ कोई इंसेक्ट उनके जीभ से टकरा जाए और उसको वो अंदर ट्रैप करके उसे खा ले। ठीक है। Now you can see in the example birds with soft and broad beaks. These two birds have soft and broad beaks. So now next, long and pincer beaks. So a hoppy has a long and pincer beak for pulling out insects from their hiding place and such as holes in the ground. Cattle eaglet is also an insect eater who has long pincer beak. तो बच्चों जिसकी इनकी चोंच इसलिए लंबी होती ताकि ये अपने छुपे हुए इंसेक्ट, अपने शिकार को छुपे हुए होने पर भी उनके घरों से ढूंढ करके निकाल सके और उनको खा सके। इसलिए बच्चों उनमें कौन कौन से एग्जाम्पल, जो हॉपिंग बर्ड है और बच्चों जो पिंसर बीक
वाली जो बर्ड है उसके क्या है, बहुत अच्छे एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर देख सकते हो बच्चों आप, लॉन्ग एंड पिंसर बीक ऑफ अ हॉपी, ये क्या है, हॉपी बर्ड है जिसकी आप देख सकते हैं कितनी स्ट्रॉन्ग एंड लॉन्ग बीक है बच्चों। नाउ नेक्स्ट, strong and chisel shaped beak. A woodpecker has a strong and chisel shaped beak. This helps it to tap the bark of trees and catch insects. तो मतलब बच्चों क्या है, ये जो चोंच है इस तरीके की हेल्प करती है वुडपेकर की चोंच, जो छेद करके गड्ढा करके जो उसके अंदर घुसे उसको खा सकता है वो निकाल करके। दिस हेल्प द टैप टू बार्क, है ना, ट्रीज के अंदर जो इंसेक्ट्स होते हैं उनको कैच कर सकता है, ठीक है, और उनको खा लेता है। वुडपेकर्स चेसल शेप बीक, यहां पर आप देख सकते हो चेसल शेप में उसकी बीक है बच्चों। नाउ नेक्स्ट, ब्रॉड एंड फ्लैट बीक, जो बड़ी और चौड़ी चौड़ी बीक्स होती है वो कैसी होती है। सम वाटर बर्ड्स लाइक डक्स, गीज, अ फ्यू cranes have broad and flat beaks with hole on their either side. दोनों साइड पर होल होता है जो नॉस्ट्रल्स का काम करते हैं बच्चों। डक्स है, गीज है, इन सबके वाटर बर्ड्स है, इनकी इस तरीके की जो चोंच है यानी बीक है वो होती है। These birds swallow muddy water with insect, इंसेक्ट के साथ मडी वाटर को गुटक लेती हैं, स्वेलो कर देती है। वर्म्स एंड प्लांट्स जिसमें होते हैं। द मडी वाटर फ्लोज आउट थ्रू द होल एंड इंसेक्ट एंड वर्म्स आर ईटन बाय द बर्ड। तो और बच्चों जो होल होता है, होल से क्या होता है, जो गंदा पानी है वो बाहर आता है, लेकिन इंसेक्ट होता है वो अंदर ही रह जाता है और प्लांट के अवशेष भी और बच्चों को वो खा जाती है। सो हियर वी कैन सी डक and goose. These two are the example of broad and flat beak. Now next, sharp and pointed long beak. जो sharp है, pointed long beak है, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो pelicans, cranes, kingfisher, gulls, etc. have long beaks for catching fish. Paddy birds have long necks and beaks. तो बच्चों क्या है, जो pelicans है और क्रेन से, किंगफिशर, ये गर्ल्स एग्जैक्ट जो बीक होती है इनके पास क्या है, जो लंबी सी क्या फिश कैचिंग बीक होती है। जो पैडी बर्ड्स हैव लॉन्ग नेक एंड बीक्स, और इनकी जो लॉन्ग नेक भी होती है और क्या होती है, लंबी चोंच भी होती है। दे पुल आउट टेडपोल्स एंड फ्रॉग फ्रॉम द मडी वाटर ऑफ पॉन्ड एंड स्वॉलो देम। वो जो फ्रॉग होते हैं और जो टोडपेल्स, जो टेडपोल्स होते हैं, उनको वो मडी वाटर से निकालते हैं अपनी इसी चोंच से और स्वेलो करके खा जाते हैं बच्चों। सो हियर यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एग्जांपल्स है इस टाइप की बीक्स का। हियर यू कैन सी किंगफिशर, हियर क्रेन, पेलिकेन, एंड हियर दिस इज gull. So here again we have a box no more. The pelican can store fish in a skinny bag attached to its beak. उसके बीक में जो ये स्किनी बैग यहाँ पर आप देख सकते हो बच्चों, इस स्किनी बैग में वो क्या कर सकती है, फिश को, बहुत सारी फिश को एक साथ इकट्ठा करके काफी टाइम के लिए स्टोर, कुछ दिनों के लिए कर सकती है बच्चों। ओके स्टूडेंट्स, सो आफ्टर दैट We have feet and claws of bird. अब birds के feet और claws के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। So birds are different from the other animal. जो birds है वो दूसरे animal से क्या है, बहुत अलग है। They have 3 toes which point to the front and the shorter toe which points backward. Birds use their claws to catch and eat food, to protect themselves from their enemies and to move around. The shape and size of birds' feet and claws depend upon where it lives and what it eats. जो शेप होती है बच्चों फीट की, क्लॉज की और बर्ड्स की बच्चों क्या होती है, वो क्या खाती है उस पर डिपेंड करती है, वो किस सिनेरियो, किस एनवायरनमेंट में रहती है वो उस पर डिपेंड करती है। और बर्ड्स अपने क्लॉज को यूज करती हैं किस लिए बच्चों, टू ईट फूड, खाना खाने के लिए, और अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए एनिमीज से, जो और अपने आप उनसे घूमती भी है, उनका यूज करती है घूमने के लिए भी, ठीक है। जो उनके 3 टोज होते हैं विच पॉइंट टू द फ्रंट, 3 टो आगे की तरफ होते हैं और दो जो छोटे छोटे जो 2 शॉर्टर पॉइंट होते हैं वो पीछे की तरफ होते हैं बच्चों। इस तरीके का उनका ढांचा होता है। नाउ फीट एंड क्लॉज ऑफ फ्लैश ईटिंग बर्ड्स। अब फ्लैश ईटिंग बर्ड्स के फीट एंड क्लॉज कैसे होते हैं, तो here students, some flesh eating birds like hawks and eagles have strong and sharp claws called
talons. जो ईगल है और जो हॉक्स है उनके क्या शार्प क्लॉज होते हैं, जिनको क्या बोलते हैं, talons बोलते हैं. They help them to catch live prey like toad, rat and small bird. तो बच्चों ये क्या हेल्प करती है, ये टेलोन जो होते हैं ये हेल्प करते हैं उनको कैच करने के लिए अपने जिंदा प्रे को, जैसे टेडपोड्स हो गए, टोड्स हो गए, रैट्स हो गए, स्मॉल बर्ड्स एक्सेट्रा, इन सबको वो अपने किससे, टेलोन से कैच करके इंसेक्ट को अपना शिकार बनाती है. नाउ यू कैन सी दिस इज ईगल. किस तरीके से इसके पंजे इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं बच्चों, जो उसको अच्छे से अपने कब्जे में दबोच लेते हैं. नाउ नेक्स्ट, फीट एंड क्लॉज ऑफ पर्सिंग बर्ड. सो पर्सिंग बर्ड्स के फीट एंड क्लॉज पढ़ लेते हैं बच्चों. जो पर्चिंग बर्ड्स है बच्चों, तो पर्चिंग बर्ड्स लाइक स्पैरो, मैना एंड crows have 3 toes in front of and 1 at the back. These type of feet help the birds to hold on a branch. They can even sleep while they perch. मतलब बच्चों क्या होता है, जो मीना है, क्रो है, स्पैरो है, इन सब के पास इसी तरीके की क्या होती है, पंजे होते हैं. इसमें 3 टोस क्या होते हैं, आगे की तरफ होते हैं, और एक क्या होता है, पीछे की तरफ होता है. इतना स्ट्रॉन्ग होता है बच्चों, उसको पकड़ के वो रात को वहां पर सो भी लेती है, उसमें बैठे बैठे उसको पकड़ के. उसकी पकड़ इतनी मजबूत होती है इस कारण. ठीक है. Now you can see this is the picture of crow. कितना 3 देखिए आगे है और 1 देखिए पीछे है. This is the design of feet and claw of perching birds. Now feet and claws of scratching birds. So hands scratch and dig the ground to eat insect and buried seed. गड़े हुए दाने खाने के लिए और इंसेक्ट को खाने के लिए जो हैन क्या करती है, पंजों से अपने क्या खोद देती है जमीन को. They have strong legs with 3 toes in front and 1 toe at the back. 3 toes क्या होता है, इनके फ्रंट में होते हैं और 1 टो क्या होता है, उनके बैक में होता है. These toes have sharp hard claws to help them dig. अब इनकी जो टोज होते हैं इनके पास शार्प और हार्ड क्लॉज होते हैं जो कि उनको खुदाई में हेल्प करते हैं. नाउ यू कैन सी क्लॉज ऑफ अ हैन. दिस इज द क्लॉज ऑफ अ हैन. So students, let's move forward. Feet and claws of swimming bird. जो swimming birds है उनके feet and claw कैसे होते हैं? So birds were like woodpecker and parakeets have 2 toes which points upward and two which point downward. 2 होते हैं ऊपर की तरफ, 2 होते हैं नीचे की तरफ शेप में. These toes help them to climb tree and to climb one onto them. मतलब किसी के ऊपर कूदना या ब्रांचेस के ऊपर जंप करने के लिए, वहां पर जाकर बैठने के लिए, क्लाइम करने के लिए ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं इनके क्लॉज एंड फीट. सो woodpecker, this is the picture of a woodpecker. Now feet and claws of swimming bird. So water bird have webbed feet. क्या है उसके पास, webbed feet होती है. They have 3 toes in front and 1 toe at the back. 3 toes कहाँ उनके फ्रंट में होते हैं और 1 टो कहाँ होता है, बैक में होते हैं. The 3 front toes are joined by skin which is called a web. अब जो फ्रंट टोज होते हैं वो जॉइंट होते हैं स्किन से, जिसको क्या बोलते हैं बच्चों, वेब बोलते हैं. क्या बोलते हैं, वेब. दिस स्किन हेल्प देम टू पुश वाटर बैक व्हाइल स्विमिंग. जब ये स्विमिंग करती है तो बच्चों ये उनको जॉइंट्स हेल्प करते हैं पानी को पीछे फेंकने में. सो टोज ऑफ अ स्वान, आप देख सकते हो बच्चों किस तरीके के होते हैं जो उनको स्विम करने में हेल्प करती है. नाउ फीट एंड क्लॉज of wading birds. Wading birds के बारे में पढ़ते हैं. Birds like cranes and herons are long legged with spread out toes. उनके टोज आगे की तरफ फैले होते हैं, उनकी जो टांगे होती है बहुत लंबी होती है. They can wade through muddy water without getting wet. वो muddy water से क्या कर सकते हैं, वेट कर सकते हैं, लेकिन वो बिना अपने उस दौरान बच्चों के पैर भी, उनको कुछ भी गीला नहीं होगा, उनकी अपर बॉडी बिल्कुल गीली नहीं होगी, विदाउट गेटिंग वेट. तो बच्चों आप देख सकते हैं दिस इज द पिक्चर ऑफ हेरॉन. किस तरीके से जो लेग्स है वो बहुत लंबे लंबे हैं और पंज आगे की तरफ खुले हुए हैं. सो नाउ हाउ डज अ बर्ड फ्लाई. बर्ड कैसे उड़ती है. द बॉडी ऑफ अ बर्ड इज डिजाइन टू हेल्प इन फ्लाई. उसको उड़ने में मदद करे ऐसी उस तरीके की उसकी बॉडी जो है डिजाइन की गई है बर्ड की. इट इज शेप लाइक अ बोट. वो बोट कैसे शेप में है. दिस इज कॉल्ड अ
streamlined body which make it easy for a bird to fly। और बच्चों इसमें क्या है, स्ट्रीम लाइक बॉडी बनी हुई, तो जो कि उसको इजीली हेल्प करती है फ्लाई करने की। द बॉडी ऑफ अ बर्ड इज लाइट बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ हॉलो बोन। जो बॉडी होती है बर्ड की वो क्या लाइट होती है, क्योंकि जो हड्डियां होती है वो हॉलो यानी कि खोखली होती हैं। दिस हेल्प्स इट टू फ्लाई इजीली एंड फार अ लॉन्ग टाइम। लंबे समय तक, बहुत दूर तक उन्हें उड़ने में मदद करती हैं। सो द टेल ऑफ अ बर्ड हेल्प टू चेंज डायरेक्शन व्हाइल फ्लाइंग। उड़ते समय उनकी डायरेक्शन चेंज करने में क्या हेल्प करता है, उनकी टेल हेल्प करती है बच्चों। व्हेन अ बर्ड हैज टू फ्लाई, जब किसी बर्ड को उड़ना होता है, इट लिफ्ट्स इटसेल्फ अप इन द एयर बाय फ्लैपिंग इट्स विंग। अपनी विंग को फ्लैप करते हुए अपने आप को ऊपर की ओर पुश करती है। सो दिस हेल्प इट मूव अपवर्ड एंड फॉरवर्ड। दिस मूवमेंट इज कॉल्ड अपस्ट्रोक। जो ये मूवमेंट करती है, उड़ने का स्टार्टिंग करती है, तो उसे क्या बोलते हैं, अपस्ट्रोक कहते हैं बच्चों। व्हेन द बर्ड हैज टू लैंड इट स्प्रेड आउट इट विंग्स एंड इट ग्लाइड्स डाउन स्मूथली। जब उसे उड़ते उड़ते नीचे उतरना होता है बच्चों, तो अपने दोनों पंखों को फैला देती है और एकदम धीरे से नीचे उतरते हुए आती है। सो without flapping, the downward flapping of wings is called downstroke। अब बच्चों विदाउट फ्लैपिंग, बिना फ्लैपिंग किए जो डाउनवर्ड फ्लैपिंग ऑफ विंग के होती है उसे क्या बोलते हैं, डाउन स्ट्रोक बोलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्या है बच्चों, ये डाउन स्ट्रोक, मतलब जो उड़ती है तो इनके पंख क्या होते हैं, नीचे की तरफ होते हैं, इसलिए डाउन स्ट्रोक इन्हें कहते हैं। और ये बच्चों द अप स्ट्रोक, क्योंकि ऊपर की तरफ रखी होती है उनकी जब ये उड़ती है। अब ये डाउन स्ट्रोक यानी कि देखो जब ये नीचे की तरफ आ रही तो मतलब क्या है, डाउन स्ट्रोक। अब जब ये ऊपर की तरफ जा रहे तो उनकी पंख भी क्या हो जाते हैं, ऊपर की तरफ हो जाते हैं। सो हियर वी हैव नो मोर बॉक्स। सो स्मॉलेस्ट बर्ड इन द वर्ल्ड इज हमिंग बर्ड। सबसे छोटी बर्ड दुनिया में कौन है, हमिंग बर्ड है। हमिंग बर्ड आर द ओनली बर्ड दैट कैन फ्लाई बैकवर्ड, फॉरवर्ड, अपवर्ड, डाउनवर्ड, साइडवर्ड और इवन सिट इन एम्प्टी स्पेस। तो बच्चों क्या है, जो अपवर्ड, डाउनवर्ड, साइडवर्ड, ऑनवर्ड, बैकवर्ड सब तरफ से उड़ सकती है। हमिंग बर्ड एक ऐसी बर्ड है जो और खाली जगह पर वो बैठ भी सकती है। नेक्स्ट, फ्लाइंग हैबिट्स ऑफ डिफरेंट बर्ड। डिफरेंट अलग अलग बर्ड्स होते हैं, उनकी फ्लाइंग हैबिट्स कैसी होती है आइए देखते हैं। तो डिफरेंट बर्ड्स हैव डिफरेंट फ्लाइंग हैबिट्स। दीज हैबिट्स आर डिस्कस्ड अहेड। बर्ड्स फ्लाइंग ओवर शॉर्ट डिस्टेंसेस। Some birds like hens, cock, peacocks, ducks, etc. can fly over short distance only। अब एक छोटे समय में क्या कर सकते हैं, बस छोटे टाइम में ही ये मतलब कुछ दूरी पर ही ये उड़ सकते हैं, ज्यादा ऊंचा नहीं उड़ सकते हैं ये सारे बर्ड्स। तो जिसमें कि हमने पढ़ा था कॉक पढ़ा था, हमने पीकॉक पढ़ा था, हमने डक एक्सेट्रा, ये कुछ ऐसी बर्ड्स जो ज्यादा हाई नहीं उड़ती हैं। एंड सम बर्ड्स लाइक pigeon and crows can fly over a long distance। That is why in olden days pigeon were used to send message to far off places। और इसीलिए बच्चों पुराने जमाने में क्या था, जो pigeons है यानी कि जो कबूतर है उनको बच्चों भेजा जाता था संदेश लेकर के, क्योंकि ये बहुत फास्ट उड़ते थे और बहुत ऊंचा उड़ते थे, बहुत लंबे दूरी को भी बहुत कुछ क्षणों में ही पार कर लेते थे। ठीक है, यहाँ पर देख सकते दिस इज स्पैरो, क्रो एंड हियर दिस इज pigeon। Now birds flying at a low height. Some birds like bulbul, sparrow, minna, etc. fly at a low height and to very short distances। तो मतलब बच्चों जो स्पैरो है, बुलबुल है, मिना है, ये क्या करती हैं, ये बिल्कुल ये बर्ड्स बहुत कम हाइट पे फ्लाई करती हैं, और जो इनकी लो हाइट होती है इनको बहुत ही, और जो इनको लो हाइट और जो वेरी स्लो इनकी फ्लाइंग होती है वो बहुत कम डिस्टेंसेस को कवर कर पाती है। तो बच्चों ये है स्पैरो, ये है बुलबुल एंड दिस इज मीना। Birds flying at a great height. Some birds fly at a very great height. They have very powerful wings which they spread like glider and float in the air. These birds have sharp eyes to see their prey on the ground। तो मतलब बच्चों कुछ ऐसी बर्ड है जो बहुत ऊंचाई से बहुत तेजी से उड़ सकती है, उनकी नजर बहुत तेज होती है, वो एकदम नजर गड़ा करके जमीन पर क्या उनका कहाँ शिकार है वो उसको ताड़ लेती है और आकर के उसका शिकार कर लेती है। सो हियर दीज आर द बर्ड्स, kite, eagle,
वल्चर। ये 3 टाइप्स की बर्ड्स है बच्चों जो क्या है बहुत फास्ट रनर है, यानी कि बेस्ट बर्ड्स फ्लाइंग अ ग्रेटर हाइट में एग्जांपल हम दे सकते हैं। बर्ड्स दैट कैन नॉट फ्लाई, अब बच्चों हम उन बर्ड्स के बारे में बात करने वाले जो बिल्कुल उड़ नहीं सकती है। दे कैन नॉट फ्लाई बट दे कैन रन, इंस्टेड ऑफ फ्लाई दे कैन रन। तो some birds are flightless and cannot fly at all. They can run on the ground as at a fast speed. Ostrich, kiwi, emu and penguin are flightless birds. ये birds है लेकिन ये उड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, इनका नाम क्या है? ऑस्ट्रिच है, कीवी है, इमू है और पेंगुइन है। ये ऐसी बर्ड्स है बच्चों जो उड़ती नहीं है, बहुत एट अ गुड स्पीड दे कैन रन, ये भाग सकती है बहुत अच्छे स्पीड में पर उड़ नहीं सकती हैं। नाउ aquatic birds, so here some birds can swim and wade in water. The presence of oil gland on their feathers make them waterproof. जो उनके feathers पे क्या होता है, ऑयल ग्लैंड्स होते हैं जो उनके feathers को waterproof बनाते हैं और ये पानी में तैरती हैं। ठीक है, aquatic birds have webbed toes which help them to swim in water. Ducks, pelican, cranes, flamingo and gulls are common aquatic birds. जिनके पास उनके पंजों की बनावट भी ऐसी होती है बच्चों जो उसमें पानी में तैर भी सकते हैं और जमीन पर चल भी सकते हैं। तो ये क्या है एग्जाम्पल यहाँ पर पिक्चर में देख सकते हो बच्चों। सो डक्स, पेलिकैन एंड क्रेन, ये क्या है बच्चों? कुछ एग्जाम्पल्स है। तो देन वी हैव अ बॉक्स टू नो मोर। अ डक हैज oily waterproof feather so its body does not get wet when it swim. So डक के क्या है? ऑयली वाटरप्रूफ फेदर्स होते हैं जिससे वो पानी में डूब पंख उसके गीले नहीं होते हैं। The cuckoo lays its egg in the nest of other birds like crow. तो बच्चों क्या है कि जो कुकू डक की जो बर्ड है वो क्या करती है? दूसरे के घोंसलों में अपने अंडे देती है और वही उनका पालन पोषण करते हैं। नाउ आफ्टर चैप्टर वी हैव सम कीवर्ड्स। सो वेब्ड फीट क्या है? फीट इन विच टोज आर जॉइंड टुगेदर विथ स्किन, स्किन के साथ जोड़े रहते हैं, वो उनको वेब्ड फीट बोलते हैं। नाउ वेडिंग बर्ड्स, बर्ड्स दैट कैन वॉक ऑन वाटर, जो पानी में चल सकते हैं उन्हें वेडिंग बर्ड्स कहते हैं। सो नाउ टेलोन, the sharp claws of flesh eating birds के जो sharp एकदम तीखे तीखे claws होते हैं ना बच्चों, उन्हें आप talons बोलते हैं। So let's summarize the chapter with these points. Some birds have feathers all over their body. Birds have no teeth. Different birds have different kinds of beak depending upon the food they eat. Birds' feet are different from the feet of other animals. Different birds have different flight habit. तो बच्चों क्या था ये एक चैप्टर था जिसमें आपने फुल ऑफ नॉलेज गेन किया बच्चों, बर्ड्स के बारे में, उनके बीक्स के बारे में, उनके बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में, उनके फूड के बारे में और उनके फेदर्स एंड ऑल के बारे में। सो स्टूडेंट्स इन दिस क्लास टिल हियर ओनली, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन स्टडी हार्ड, टेक केयर, बाय बाय।